नाज़रीन, मैं हूं कैसर खान और सियासी रंग में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज दो बड़ी खबरों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। पहली खबर ये कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक प्लान दिया गया है। इस प्लान के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 20 कौमी असम्बली की नशिस्तें छीन कर वो मुस्लिम लीग नून की झोली में डाल दी जाएंगी। जी हाँ, ये प्लान इस वक्त जो है तो वो पंजाब के अंदर होगा और जो जो सी नशिस्त उन्होंने छीननी है उसका भी जो है तो इंतखाब कर लिया गया है। और इस बात को कंफर्म किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से असद कैसर ने। उन्होंने बताया है कि इस वक्त जो है तो ये पूरा प्लान तैयार किया गया है और इसकी जो मेन रीजन है वो ये है कि इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर हुकूमत को बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं किसी भी कानून साजी के लिए, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ के मोर देन 90 जो है तो वो मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के, जिसकी वजह से जो भी वो कानून साजी करने के लिए आते हैं हुकूमत, तो इतना ज्यादा जो है तो वो सख्त अपोजिशन को उनको सामना करना पड़ता है कि उनका वक्त भी जो है तो वो काफी ज्यादा उसमें लग जाता है और वो जो है तो वो बहुत ज्यादा मुश्किलात उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो इस चीज को देखते हुए एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया कि तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें हैं उनको थोड़ा और कम कर लिया जाए और उनको जो है तो वो 70 के करीब ले आए, ताकि जो एक उनका रोब है और जो एक प्रेशर है उनका नेशनल असेंबली के अंदर उसको कम किया जा सके। और ये नशिस्तें सारी दी जाएंगी मुस्लिम लीग नून को। और उसमें से आज जो है तो वो एक बड़ा फैसला भी नजर आया हमें, जो कि इंप्लीमेंट होता अब ये जो है तो वो प्लान नजर आ रहा है कि गुजरांवाला जो पीपी 81 है, वहां पर जो नून लीग का बंदा मियां अजहर कयूम हार चुके थे, उनको जो है वो 1,09,000 के करीब वोट मिले थे। और जो तहरीक इंसाफ का बंदा बिलाल इजाज वहां पे जीत चुके थे, उनको 1,17,000 वोट मिले हुए थे। यानी कि तकरीबन 7,500 वोटों का डिफरेंस था। जो तहरीक इंसाफ का बंदा था वो 7,500 वोटों से जीत रहा था, लेकिन जीत रहा था क्या मतलब जीत चुका था। तो अब रीटोटलिंग के अंदर उसको जो है तो उन्होंने शिकस्त दिलवा दी और अब उसकी 3,300 वोटें कम हो चुकी हैं। मतलब ये कि जो एक डिफरेंस था वो 10,000 का उन्होंने डिफरेंस इसके अंदर पैदा कर दिया कि 7,000 की लीड खत्म की और फिर 3,000 3,300 वोट और कम कर दिया। तो ये बेसिकली उन्होंने इस तरह से किया कि जो 10 से 12,000 वोट थे वही रिजेक्ट कर दिए। डबल स्टैंप वाले वोट उन्होंने दिखा दिए कि ये वोट जो है तो ये इनके ऊपर डबल स्टैंप लगी हुई है और ये सारे के सारे 10,000 वोट जो हैं वो बिलाल एजाज को ही पड़े हुए थे। ये एक बहुत हैरानगी की बात है। आप देखें, अगर कहीं पर कोई वोट जाया होता है तो उसकी जो रेशो होती है वो मुख्तलिफ जो है तो वो जो कैंडिडेट्स होते हैं उन पर डिवाइड होती है। ऐसा नहीं होता कि एक ही कैंडिडेट की 10,000 वोट जो है तो वो गलत निकल आए, उन उसके जो वोट हैं वो उनके ऊपर स्टैंप ठीक ना लगी हुई हो, लेकिन इधर ऐसा किया गया। ये एक बहुत अजीब सा मंतक था। तो बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि इस वक्त जो है तो ये प्लान ऑलरेडी उन्होंने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया है और इसका आगाज उन्होंने गुजरांवाला से किया है, क्योंकि उसको जो है तो नून लीग का एक गढ़ समझा जाता था जहां पे तहरीक इंसाफ ने उनको गढ़ जड़ों से उखाड़ कर बाहर फेंक दिया था। तो ये एक बड़ा जो है तो वो इस वक्त झटका लगा है तहरीक इंसाफ को गुजरांवाला के अंदर। अब यहाँ पे ही जो है तो वो एक और भी पीपी का हल्का है 100 पीपी, वहां पर भी ऐसा ही किया गया कि जो तहरीक इंसाफ का बंदा था वो 4,000 की लीड से जीत चुका था, जिसको खान बहादुर डोगर ने हराया और वो अब जो है तो वो लीड कर रहे हैं। तो ये इस तरह से अभी जो है तो वो और मजदीद इस तरह के आपको आने वाले दिनों के अंदर इस तरह के नताइज नजर आते रहेंगे। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की जानिब, क्योंकि आज तहरीक इंसाफ का कोर कमेटी का इजलास भी हुआ है। उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें जो है तो वो डिस्कस की गई हैं, लेकिन उसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की गई है वो ये थी कि जो सहाफी जो इस वक्त सहाफत के नाम के ऊपर दबा है, उनके जो है तो वो प्रोग्राम्स में जाने पे उन्होंने बैन लगा दिया है। बैन क्या, उनको जो है वो बाइकआउट कर दिया है उन्होंने और एक एलामिया जारी किया है तमाम तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए कि उन्होंने इन इन जो है तो साफियों के जो प्रोग्राम्स है उनके अंदर शामिल नहीं होना। तो वो अभी मेरे पास लिस्ट मौजूद है, मैं आपको उनके नाम भी पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर नाम आता है कामरान शाहिद का, जो कि इस वक्त दुनिया न्यूज पे कर रहे हैं और आपको मालूम है कि कामरान शाहिद किसका माउथ पीस है। वो हमेशा से जो है तो वो नून लीग की ही जो है हिमायत करते रहे हैं और हमेशा वो नून लीग के एंगल से हर खबर को कवर करते हैं। तो तहरीक इंसाफ ने उनका जो है तो वो उनका जो प्रोग्राम है ऑन द फ्रंट, उसके अंदर जाने से जो है अपने जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको रोक दिया है। दूसरे नंबर पे आते हैं आदिल शाहजेब। आदिल शाहजेब के लाइव शो में भी उन्होंने जाने से रोक दिया है, जो कि डॉन न्यूज के ऊपर शो करते हैं, जिसके शो का नाम है उनके लाइव विद आदिल शाहजेब। तो उसके अंदर भी तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव्स को जाने से मना कर दिया गया है। तीसरे नंबर पे आते हैं मुनीब फारूक। मेरा सवाल विद मुनीब फारूक, उनका एक प्रोग्राम चलता है समा न्यूज पे और समा आपको पता है कि वो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के को छोड़ चुके हैं, उनके रहनुमा अलीम खान, उनका जो है वो चैनल है
तो वो भी इस वक्त फुल जो है तो वो इस्टेब्लिशमेंट की सारी खबरें कर रहा होता है और तहरीक इंसाफ की ही जो है तो उसको बुराई नजर आ रही होती है। तो मुनीर फारूक के भी शो पे जाने पे उन्होंने बॉयकॉट कर दिया है। अब लास्ट के अंदर जो हमारे और आप सबके दी वन एंड ओनली सलीम साफ़ी हैं, उनकी भी जो प्रोग्राम है काफ़ी फ़ेमस जिरगा, उसके अंदर भी जाने से उन्होंने रोक दिया है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को और ये एलामिया जारी कर दिया गया है कि इनमें से किसी भी साफ़ी के आपने प्रोग्राम में नहीं जाना। इसके साथ और डिफरेंट जो है तो वो चीज़ें डिस्कस की गई थी जिसमें इमरान खान के जो रिहाई है उसके बारे में बात की गई थी, जो तहरीक इंसाफ की रिज़र्व सीट्स हैं, उसका जो फैसला आया पेशावर हाई कोर्ट से जो कि एक्सपेक्टेड था क्योंकि तहरीक इंसाफ तो अपनी जो एक उसकी डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है वो कंटिन्यू किए हुए है। लेकिन ये बात ऑब्वियस है कि रिज़र्व सीट्स मिलना मुश्किल है क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी में शामिल हुए हैं जिसकी जो है तो वो डायरेक्ट उसने कोई सीट नहीं जीती है। तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा फिर बुशरा बीबी की सिक्योरिटी की उस काफ़ी ज़्यादा जो है तो उसमें बात की गई है कि ये कहा गया है कि बुशरा बीबी अभी भी जो है तो उनकी काफ़ी ज़्यादा उनको थ्रेट है और स्लो पॉइज़निंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस वजह से उस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा जो है तो वो देखा गया। तो नाज़रीन ये थी आज की खबरें और इस तरह की अच्छी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें। अब तक के लिए इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।